पढ़ाऊँगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे बोला जाता है, वो चीज़ को मैं आपको पढ़ाऊँगी। इंट्रोडक्शन की हिंदी क्या होती है, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन कैसे बोला जाता है। और फिर जब आप जान जाइएगा तो उसके बाद फिर आप किसी और से कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका इम्प्रूव हुआ है और कहाँ पे उनका रॉन्ग है। क्योंकि इंट्रोडक्शन सारे को आता है, ऑल स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन आती है, बट किन्हीं किन्हीं का गलत होती है तरीका इंट्रोडक्शन बोलने का। और सबसे फर्स्ट में तो मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगी। चलो चलो बेटा, इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग क्या होती है, INTRO, इंट्रो। ऐसे आपको इंटर की स्पेलिंग आती है, INTER होता है ना, तो वहाँ पे से आपको ई को साइड कर देनी है और यहाँ पे आपको ओ को पुट कर देनी है बेटा। और उसके बाद डक, डक का स्पेलिंग क्या होती है, DUCK होती है ना, तो वहाँ पे से बेटा के को साइड कर दो, टी को पुट कर दो, तो DUCTION डक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की हिंदी क्या होती है, मैं आपको हिंदी तो नहीं लिखूँगी बट आपको मैं बता दूँगी। इंट्रोडक्शन की हिंदी होती है परिचय। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़नी है ना। तो इंट्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, जिनको जिनको आएगा वो कमेंट करेंगे, जिनको नहीं आएगा वो सीधे डायरेक्ट इस पे ही नज़र रखेंगे। इधर उधर जाइएगा तो फिर आपका माइंड भटक जाएगा, इसलिए बिल्कुल आई कनेक्शन स्क्रीन पे होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन का डिफिनेशन होता है दिस, दिस मीन्स क्या होता है ये बेटा, यह होता है दिस इज़ ए मेथड, दिस इज़ अ मेथड। सबसे फर्स्ट में आपको बस यही देख क्लियर करना है। दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है। इस मीन्स क्या होती है होती है। ए मीन्स क्या होती है, एक होती है। मेथड मीन्स क्या होता है, तरीका होता है। तो जब हम चारों वर्ड को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगी, यह एक तरीका है। उसके बाद फिर क्या होगा, थ्रो, थ्रो मीन्स क्या होता है, के द्वारा। जब आप कहीं भी जाते हैं, क्लास में ज्वाइन करते हैं, कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है ना कि थ्रो, आप किसके द्वारा यहाँ पे आए हैं, तो या फादर के थ्रू या मदर के थ्रू, तो वही वाले ना थ्रो है, के द्वारा है। फिर उसके बाद बीच, बीच मीन्स क्या होता है, जिसके। मोस्टली स्टूडेंट को बीच का हिंदी नहीं पता होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आएगा बेटा कि बीच मीन्स तो कौन सा भी होता है, और आप जिसके भी बोल रहे हैं, जिसके भी होता है, यहाँ पे आपका जिसके ही पुट होगा, ठीक है बेटा। फिर बीच के बाद होगा बी, बी मीन्स क्या होती है, बी मीन्स होता है हम लोग। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेस मीन्स बताना, क्या होता है एक्सप्रेस मीन्स बताना। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में, ठीक है। तो बी एक्सप्रेस्ड अबाउट। और उसके बाद फिर अबाउट के बाद फिर आपका आता है आवर, आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ मीन्स क्या होता है, स्वयं या खुद का। टू अदर्स, टू अदर्स, अदर मीन्स क्या होता है, अन्य। और जैसे दिस इज़ अ मेथड थ्रू विच वी एक्सप्रेस अबाउट आवर सेल्फ टू अदर। यह एक तरीका है जिसके द्वारा हम खुद के बारे में या दूसरे के बारे में बोलते हैं, उसी का हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा कि इंट्रोडक्शन की बोलने की तरीका क्या होता है। सबसे फर्स्ट में आपको ये मैं बता देती हूँ बेटा कि इंट्रोडक्शन तो सारे लोग बोलता है, तो कैसे बोलता है, सबसे फर्स्ट में तो आपका अपना नेम बोल देगा, फादर नेम बोल देगा, मदर नेम बोल देगा, एड्रेस बता देगा। चलो ये इतना भी सही है। कभी हाँ, कभी किसी से पूछना फ्रेंड ये सब से, वो आपको इंट्रोडक्शन बताती थे, कभी ये मत बोलना कि रॉन्ग है, ये बोलना कि नहीं। अब देखो, अब नए तरीके से मैं आपको कैसे बताती हूँ वो चीज़ देखिए, क्योंकि हर रोज़ आप सोचिए कि कुछ ना कुछ नया सीखना है। माइंड में ये चीज़ आप डाल लीजिए, कुछ ना कुछ आज आपको बस एक ही सेंटेंस जाने बेटा, बस उतना ही काफ़ी है। ये नहीं कि मुझे एक पीस सीखना है, हाँ एक ही सेंटेंस, मगर लगे कि आज कुछ मैंने सीखा है, ठीक है। फर्स्ट में मैं आपको बता रही हूँ, सबसे फर्स्ट में जब हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, तो फर्स्ट में क्या बोलते हैं, माई नेम। माई नेम इस होता है क्या, मेरा नाम, जो आपका नाम होगा वो आप लिख लीजिएगा। सेकंड में होगा बेटा कि माई फादर्स नेम। फादर्स नेम इस क्या होता है, पिताजी का नाम, जो आपका पिताजी का नाम होगा वो आप पुट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो लिख नहीं सकती हूँ ना, सारे लोग तो मुझे याद नहीं होता है फादर नेम, इसलिए आप ही लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। और सारे लोग कॉपी 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 निकाल के रखेंगे, नोट डाउन सारे लोग करते रहेंगे। थर्ड में आपका होता है आई लिव एट, जहाँ पे सारे लोग रहते हैं वो लिखिएगा, आई लिव एट। फिर फोर्थ में होता है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन मीन्स क्या होता है, कमेंट करके सारे लोग बताना। जिनके जिनके पास ये वीडियो जा रही है वो सारे लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से बेटा, कि सारे के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए, क्योंकि पढ़ना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनती है ना।
माई क्वालिफ़िकेशन इज़, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप जैसे 12th में पढ़ रहे हैं तो 11 कंप्लीट लिखिएगा, 10th में जो पढ़ रहे हैं वो 9 कंप्लीट, पीछे वाली क्लास को लिखिएगा, ठीक है बेटा। अब इसके आगे चलते हैं क्या होती है वो चीज़। उसके बाद आपका माई एम्बिशन इसमें उस वीडियो में भी बताई थी, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया, ठीक है। एम्बिशन मीन्स क्या होता है, लक्ष्य होता है। क्या होता है, लक्ष्य। सारे लोग को जब पढ़ाई करते हो तो लक्ष्य सबका होगा ना, बिना लक्ष्य की पढ़ाई नहीं होती है बेटा, इसलिए सारे लोग जल्दी से अपना अपना लक्ष्य सोच कर ही पढ़ाई करो। एम्बिशन मीन्स लक्ष्य, यहाँ पे क्या बढ़िएगा, लक्ष्य, डॉक्टर हो, टीचर हो, जो भी रहेगा वो चीज़ आप लोग भर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपका आता है हॉबी। हॉबी मीन्स क्या होता है, शौक़ होता है। सारे लोग का शौक़ भी होता है, जैसे किसी का खेलने का शौक़ होता है, पढ़ने का शौक़ होता है, क्या पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का, फिर खाना बनाने का, डांस करने का, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन में आपकी आती है फैमिली बैकग्राउंड। माई फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली मीन्स क्या होती है, परिवार होती है। बैकग्राउंड मीन्स क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तो फैमिली बैकग्राउंड मम्मी पापा भाई बहन ब्रदर सिस्टर, बस इतना ही होते हैं फैमिली बैकग्राउंड में। बस 7 लाइन आपका इंट्रोडक्शन में काफ़ी है। अब ये मत कहिएगा कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, क्वेश्चन ये भी आती है कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो भी तो हमारे फैमिली में रहते हैं, बट नहीं, फैमिली उसको कहते हैं बस मदर फादर सिस्टर ब्रदर को, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही है। फिर फर्स्ट क्लास था इसलिए कम टाइम के लिए मैं ज्वाइन की थी, बट हाँ कल से मैं आपको और भी ज़्यादा टाइम दूंगी आपके पास। आज के लिए काफ़ी है। सारे लोग ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और फिर अपनी पढ़ाई पे ऐसे ही आई कनेक्शन बनाए रखिएगा और हर रोज़ कुछ सीखने के लिए बैठे रहिएगा, ठीक है।